हेलो फ्रेंड, आपकी प्यार की एपिसोड नंबर 405 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर तबकी जो होती है ध्रुव से चुप छुपा के वहाँ से भाग चलती है। ध्रुव जो होता है एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तबकी हर बार मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो। इधर जो बिहान होता है वो भी इधर ही साइड में आ जाता है। वो तबकी को काफ़ी चिल्ला चिल्ला खोज रहा था, लेकिन तबकी का कहीं पता नहीं लगता है। तबकी जो होती है वो चुप छुपा के इधर भाग रही होती है कि ध्रुव से वो भाग जाए। तभी अचानक ध्रुव उसके सामने पड़ जाता है और तबकी क्या करती है कि झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। ध्रुव लेकिन उसे देख नहीं पाता है और उसे चारों तरफ ढूंढता है। ढूंढने के बाद वो क्या करता है कि वो दूसरी साइड चला जाता है। जो तबकी होती है वो दूसरी साइड चली जाती है। दूसरी साइड जाने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ती है तब तक ध्रुव क्या करता है उसके सामने ही पड़ जाता है। तबकी एकदम से न डर जाती है कि ये अचानक कहाँ से आ गया। तभी तो ध्रुव कहता है कि तबकी क्यों मुझे हर बार मजबूर करती हो कुछ गलत करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम हर बार मेरे को इतना परेशान कर देती हो कि कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता है। तभी वो काफ़ी चिल्लाती है, लेकिन वो उसे चुप कराता है। इधर बाबूजी सबको बोलते हैं कि क्या ध्रुव ऐसा निकलेगा, हमें पता नहीं था। तभी वसुंधरा जी बताती है कि मैं जानती थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ तक कि सब कुछ जानते हुए भी आपने ध्रुव को बैठने दिया। फिर जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि सबको सच्चाई बता दीजिए, आखिर में सबके सामने आ गया सच्चाई ना। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि हाँ, मैं मतलब ये सारी चीज़ें छुपाई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं उसे रोक लूँगी, लेकिन ऐसा अनर्थ हो जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं फिर से एक गुनाह कर ली, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि ध्रुव ऐसा कुछ करेगा, और मैं सोच रही थी कि ध्रुव को मैं रोक लूँगी। तभी जो बाजू होते हैं वो कहते हैं कि चलो जल्दी से तबकी का पता करते हैं कि तबकी आखिर में है कहाँ, नहीं तो ध्रुव उसके साथ क्या करेगा कुछ पता नहीं है। तभी वो पुलिस बाबूजी जो होते हैं वो पुलिस को और सभी लोगों को एकदम तैनात कर देते हैं और फ़ोन करके यह सारी चीज़ें सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ध्रुव मतलब तबकी को लेके गया। तबकी को ध्रुव जो होता है वो एक रूम में लेके चला जाता है, जो कि एकदम मिल की तरह होता है, एकदम पुराना खंडहर होता है, और वो उसको वहाँ लेके चला जाता है। कहता है तबकी, मैं तुमको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा। तबकी पता है ये कौन सी जगह है, यहाँ हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तभी तबकी को वहाँ पे बांध देता और कहता है कि मैं जा रहा हूँ मेहंदी लेके आने, और मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगा, हर एक रस्म रीति रिवाज बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। तभी वो मेहंदी लेके आ जाता है और मेहंदी को वहीं पीसने लगता है। तबकी जो होती है काफ़ी चिल्लाती है, बिहान बिहान, लेकिन जो ध्रुव होता है वो गुस्सा करता है, लेकिन तबकी को छोड़ता नहीं। इधर बिहान एकदम हारे थके सोचने लगता है कि आखिर में तबकी चली कहाँ गई। इधर जो ध्रुव होता है वो तबकी को कहता है कि देखो तबकी, मेहंदी तो मैंने बना ली, चलो अब मैं तुम्हें मेहंदी लगा देता हूँ, ये रस्म भी पूरा कर लेते हैं। तभी थप्पी का हाथ खोल देता है और थप्पी को कहता है कि आओ थप्पी बैठो, लेकिन थप्पी जो होती है इतना चिल्लाती है कि बिहान बिहान की वो बैठती नहीं है। तभी जो ध्रुव होता है उसे डांटता है, तभी थप्पी बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या करती है कि वो उठ के चारों तरफ चिल्लाने लगती है। फिर ध्रुव जो होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है और थप्पी से कहता है कि थप्पी, क्यों मुझे हर हमेशा मजबूर कर देती हो कुछ गलत करने के लिए, क्यों नहीं शांत बैठती हो। तभी वो इतना उसे डांटता है कि थप्पी एकदम डर के एकदम सका के क्या करती है कि वहीं खाट रहता है उसी पे बैठ जाती है, और जितना ही ध्रुव चिल्लाता है उतना ही वो चिल्लाती है। फिर थोड़ी देर बाद ध्रुव चुप हो जाता है और कहता है कि रुको मैं गाना बजाता हूँ। फिर वो गाना बजाता है मेहंदी वाला और डांस करता है और थप्पी को मेहंदी लगाता है, जो कि बिहान उसके हाथ पे लिखा रहता है उसे मिटा के ध्रुव बना देता है। इधर जो बिहान होता है वो थप्पी की सारी चीज़ें मतलब फ़ोटो वोटो रहता है उसे देखता है और उसे याद करता है। इधर थप्पी को क्या करता है कि ध्रुव उसके हाथ में बी बना रहता है, बी फॉर बिहान, लेकिन वो हटा के डी बना देता है। कहता है कि अब ये नाम हट के अब ध्रुव लिखाएगा। तब जाके क्या करता है कि वो कहता है कि अब हल्दी का रस्म बाकी है। तभी वो हल्दी लेने जैसे ही जाता है तबकी देखती है कि वो हल्दी लेने गया है। तभी वो क्या करती है कि अपने हाथ का रस्सी काट लेती है। काटने के बाद वो उसमें से निकल जाती है। निकलने के बाद जैसे ही वो निकलती है तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव जो होता है उसे शक होता है कि रूम में कोई नहीं है। फिर वो चारों तरफ ताकता झाँकता है, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। फिर वो जैसे ही अंदर रूम में जाता है तभी देखता है कि उसमें थपकी नहीं है। तभी वो और गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हर बार क्यों मुझे तबकी तुम परेशान करती हो।
तभी उसका नज़र जंगले की तरफ जाता है। तभी देखता है कि थपकी उधर की तरफ, जंगल की तरफ वो भाग रही है। तभी वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें अब कौन बचा पाएगा। थपकी इधर बिहान जो होता है पुल पे खड़े होकर चारों तरफ देखता है कि थपकी कहाँ है। तभी थपकी नीचे रहती है और थपकी जैसे ही बिहान को देखती है, जैसे आवाज़ लगाती है, तब तक जो ध्रुव होता है वो उसका मुंह बंद कर लेता है और बिहान जो होता है चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं थपकी नज़र नहीं आती और ध्रुव जो होता है उसे छुपा लेता है। बिहान चारों तरफ देखने के बाद जब उसे थपकी नहीं नज़र आती है, इधर ध्रुव जो होता है वो उसे छुपा लेता है। कहता है कि बिहान तुम कभी थपकी को नहीं मतलब खोज पाओगे। इधर जो बिहान होता है वहाँ से पहले चल देता है। कहता है कि मेरा वहम था, लग रहा है थपकी यहाँ पे नहीं है, चलते हैं दूसरी साइड में खोजते हैं। इधर फिर ध्रुव जो होता है वो उसी रूम में लाता है और थपकी को कहता है कि क्यों तुम हमेशा परेशान करती हो मुझे, और खूब उसे डांटता है, बोलता है, चीखता चिल्लाता है। थपकी जो होती है खूब रोती है, चिल्लाती है वो भी, और जो ध्रुव होता है सारी चीज़ें तोड़ फोड़ मचा देता है। कहता है कि थपकी प्लीज़ तुम मेरे से दूर क्यों भागती हो, हमेशा भागा ना करो। तभी थपकी नाटक करने लगती है कि उसे प्यास लगा है, उसे चक्कर आ रहा है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है थपकी क्या हो गया, क्या हो गया। तभी थपकी कहती है कि पानी। तभी जो ध्रुव होता है वो चारों तरफ पानी ढूंढता है, लेकिन पानी उसे नहीं मिलता है। फिर थपकी से कहता है कि थपकी तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। तभी मौका पाते ही थपकी क्या करती है कि ध्रुव के मोबाइल से बिहान के पास कॉल कर देती है और बिहान का फ़ोन लग भी जाता है। तभी वो बिहान से कहती है कि बिहान मैं मतलब इस जगह पे हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं किस जगह पे हूँ। अभी मैं तुम्हें देखी थी पुल के ऊपर और मैं तुम्हें आवाज़ भी दी थी, लेकिन तुम मेरा आवाज़ नहीं सुन पाए। तभी जो बयान होता है वो कहता है कि तुम फाइनली बताओ कहाँ पे हो। तो कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और थपकी क्या करती है कि मोबाइल छुपा लेती है। ये सारी बातें बयान जो है वो सुन रहा होता है। तभी बयान जो ध्रुव जो होता है वो कहता है कि थपकी क्यों मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती हो, यानी कि तुम बिहान को कॉल की थी। तभी वो कॉल डिटेल देख लेता है और कहता है कि तुम बिहान को कॉल की थी। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।